तो आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके। तो पहला तरीका है ग्राफिकली। तो एक एग्जांपल के मदद से हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स और 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12 रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। यानी ये दोनों इक्वेशन कौन से लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या कि ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक तो है, हम इसको डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि हम लोग को पता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रेशियो को हम लोग निकाल सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट या पैरेलल होता है। तो पहले वैसे कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस थ्री वाई माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू होता है 1, यहाँ पे a2 का वैल्यू होता है 2, b1 का वैल्यू होता है 3 और b2 का वैल्यू होता है -3, c1 का वैल्यू होता है -6 और c2 का वैल्यू हो रहा है -12। तो हम लोग पहले रेशियो को निकाल देते हैं। जैसे a1/a2, इसका रेशियो क्या है 1/2, और b1/b2 का रेशियो क्या है 3/-3, जो कि है -1। ठीक है, तो हम इधर से क्लियरली देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 से अलग है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और हमें पता है ये किस चीज की कंडीशन है, ये है कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ये है कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, तो हमने एल्जेब्रिकली तो ये निकाल लिया कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे। तो अब हम इसे ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकली निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इन दोनों इक्वेशंस को x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स, और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं y को कैसे लिख सकते हैं कि 3y इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स, है ना। 3y इज इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स, और y को हम क्या लिख सकते हैं सिक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया कि y को x के टर्म्स में लिखा। सिमिलरली हम यहाँ भी सेम चीज कर सकते हैं। जैसे 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 3y, और y को क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ बनाने के लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। ये ऐसे, और ये एक अलग लाइन है तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अलग होगी, तो इसके लिए एक और बॉक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं पहले एक्स वाई और यहाँ एक्स वाई। तो अगर हम y को, अगर x को हम 0 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, 6 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, है ना। और अगर हम यहाँ पे x को 6 पुट करेंगे तो y की क्या वैल्यू आएगी, 6 माइनस सिक्स इज 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे, अगर x को हमने 6 पुट किया है तो y की क्या वैल्यू आएगी 6 इंटू टू, जो कि होता है 12, 12 माइनस 12 क्या होता है 0। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलेगी क्या -4। तो यहाँ से हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं इस वाले इक्वेशन से। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है 6,0। और इस वाले इक्वेशन से हमें और दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 6,0 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,-4। तो कुछ इस तरह से हम उस पॉइंट्स के थ्रू हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि
ये वाला जो ग्राफ है इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ वो मैच करता है कहाँ पे 6,0 पॉइंट पर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, सिर्फ वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, और वो सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, वो पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। तो सोल्यूशन क्या है 6,0, यानी x के वैल्यू को अगर हम 6 ले और y के वैल्यू को हम 0 ले तो वो क्या होता है, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है। तो जैसा कि मैंने कहा सोल्यूशन वो दो वैल्यूज होते हैं, अगर हम x की वैल्यूज और y की वैल्यूज को पुट करें तो RHS इज इक्वल टू LHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड की इक्वल होता है। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जो कि है x प्लस 3y, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलती है 6 प्लस 3 इंटू 0 जो कि इक्वल है 6 के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हमें ये तो पता चल गया कि 6,0 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो हम अगला इक्वेशन के लिए चेक कर लेते हैं। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो क्या होता है, LHS इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 0 जो कि इक्वल है 12 के, और जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम ये कह सकते हैं कि 6,0 इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हमने ग्राफिकली भी प्रूव कर दिया। हमने एल्जेब्रिकली पहले ये दिखाया था कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और हमने ग्राफिकली भी दिखा दिया कि ये दोनों लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब हम कुछ और मेथड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे है एल्जेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल के जगह दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में जो हम लिखेंगे उसको उसको इस वेरिएबल के जगह पर लिख देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो हम लोग y को कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। इस y के वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन के y में अगर पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो अब हमें बहुत ही सिंपल एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिल चुका है, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस वाले मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो इसको सॉल्व करना काफी आसान है। इसको हम 3x प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, जो कि है 7x इज इक्वल टू 9 माइनस 2 जो कि होता है 7, और x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। अब इस x के वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता, तो इस वाले इक्वेशन में क्या था हमारा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व किया है और हमें क्या मिला है कि x की वैल्यू क्या होगी 1 और y की वैल्यू क्या होगी 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले और एक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जांपल टाइप है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे कहा गया है कि 1/4 द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेथ को y ले लेते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/4 द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, मतलब 1/4 इंटू पेरीमीटर, इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इज इक्वल टू 36। और हमें पता है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। तो अब हमने लेंथ को क्या लिया था x और ब्रेथ को क्या लिया था y। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हमें अगले इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x जो कि हमने लेंथ को लिया था इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसे हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि x की जो वैल्यू है y प्लस 4, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो उसके बाद पुट करके देखते हैं क्या आता है, y प्लस 4 प्लस वाई माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से ही हमें इसको सॉल्व करना था। तो हम लिख सकते हैं कि 2y प्लस 4 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें मिल गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो 2y माइनस 68 इज इक्वल टू 0, और y की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, 2y इज इक्वल टू 68, और y की वैल्यू हमें मिलती है 34। ठीक है, तो अगर y की वैल्यू 34 है तो हम लोग इस वैल्यू ऑफ 34 को इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 34, यानी 34 प्लस 4, और x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 38। तो हमें सोल्यूशन क्या क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 34 और x इज इक्वल टू 38, यानी लेंथ जो है वो क्या है हमारा 38 मीटर, और ब्रेथ जो है वो क्या बनता है हमारा 34 मीटर। तो इस तरीके से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।